नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है कार्पल टनल सिंड्रोम। जो ये रिस्ट यानी कलाई की हड्डियां होती है वो छोटी छोटी 8 हड्डियां होती है जो 2 रो में होती हैं। उन्हें हम कार्पल बोन्स बोलते हैं। तो कार्पल का मेनली जो मतलब होता है कलाई या रिस्ट। तो ये जो 8 हड्डियां होती हैं इनके ऊपर एक लिगामेंट होता है जो काफ़ी कड़ा होता है। कड़ा मतलब कि जैसे कोई स्टार्स कपड़ा कड़ा हो जाता है उस तरीके का होता है जिसे हम ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट कहते हैं। तो नीचे बोन हो गई और ऊपर ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट हो गई। उसके बीच में एक टनल बन जाता है जिस टनल से सारे टेंडन्स नर्व मीडियम नर्व ये जाते हैं। तो हमारा जो ये एक्शन होता है, ये जो मुट्ठी बांधते हैं, ये जो मसल्स या टेंडन ये एक्टिविटी करवाती है, एक्शन करती है, वो सारा यहाँ पे ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट के नीचे से जाता है। और यहीं पे ठीक बीच में इस जगह पे एक नर्व जाता है जिसे मीडियन नर्व कहा जाता है। जब जो किसी किसी कारण से यहाँ पे दब जाता है, जब ये नर्व मीडियन नर्व दब जाता है, जो सिम्टम्स होते हैं उसे कार्पल टनल सिंड्रोम कहा जाता है। चलिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि ये होता क्यों है। अगर हम बीमारियों की बात करें तो ये डायबिटीज़ में बहुत कॉमन होता है, थायराइड में बहुत कॉमन होता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में बहुत कॉमन होता है, या कोई भी कंडीशन जो साइनोवियम जो एक झिल्ली होती है यहाँ पे जो फ्लूइड बनाती है जब भी इन्फ्लेम्ड होती है, उसे इन्फ्लेम करे, चाहे वो नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लामेशन हो जो नॉन स्पेसिफिक साइनोवाइटिस कहा जाता है, या इन्फ्लामेटरी साइनोवाइटिस हो, या अर्थराइटिक साइनोवाइटिस हो, जिस वजह से भी वो साइनोवियम इन्फ्लेम्ड हो और वो फ्लूइड बना दे, ज़्यादा फ्लूइड बना दे। तो ये बहुत छोटा सा स्पेस होता है। बेसिकली देखिए तो स्टम्प जो होता है, स्टम्प के साइज, पोस्टेज स्टम्प के साइज का स्पेस होता है यहाँ पे। तो वहाँ पे वो जगह कम हो जाती है तो मीडियन नर्व दबना शुरू होता है और उसके सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। तो एक तो से साइनोवाइटिस हो गया, अर्थराइटिस हो गया, डायबिटीज़ हो गया, तो ये थायराइड की प्रॉब्लम स्पेशली हाइपोथायराइडिज्म हो गया, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में हो जाता है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम हमें कारण पता नहीं चलता जिसे हम इडियोपैथिक कहते हैं। इसके अलावा ये बहुत कॉमनली ऑक्यूपेशनल हैजार्ड होता है। कोई भी एक्टिविटी, चूंकि ये इस साइड में इस सरफेस पे है, यहाँ पे वो टनल है, तो कोई भी एक्टिविटी जो हाथ को इस पोजीशन में काफ़ी देर तक रखता हो, अगर ये रहता है तो यहाँ पे ये नर्व ग्रेजुअली कंप्रेस होनी शुरू हो जाती है, तो इन्फ्लेम्ड होना शुरू हो जाता है। जैसे कोई पेंटर है या अचानक कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम के पहले लिखना शुरू कर देता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, तो अनअकस्टम्ड एक्टिविटीज़ हो गई। जो प्लम्बर होते हैं, जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं, जो कारपेंटर होते हैं, उन लोगों में ये बड़ा कॉमन होता है, कुक में बड़ा कॉमन होता है। और आज जो लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे काम करते हैं, जो माउस पे हाथ रख के काम करते हैं या लैपटॉप पे बटन दबाते रहते हैं, उनमें ये बहुत कॉमनली होता है। और आजकल के जो यंग जनरेशन है या जो लोग टेक्सटिंग करते हैं मोबाइल पे लगातार हाथ रख के, उस टेक्सटिंग से भी ये नर्व यहाँ पे कंप्रेस होना शुरू हो जाता है और कार्पल टनल सिंड्रोम शुरू होता है। तो ये एक ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड भी है। और गलत जो रिपीटेड अब्यूज़ होता है, जो कोई भी एक्शन रिपीटेड आप कर रहे हैं जिसकी वजह से नर्व इरिटेट हो रहा हो, यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा हो, तो साइनोवियम इन्फ्लेम होकर फ्लूइड बनाना शुरू करती है और नर्व प्रेशर होना शुरू हो जाता है। इसके सिम्टम क्या क्या होते हैं? इसके सिम्टम जानने के लिए ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि मीडियन नर्व का काम क्या होता है। ये अंगूठा और इधर की 2.5 उंगली, यानी इसके इस साइड, इसके इस साइड का जो एरिया है, इसका सेंसेशन मीडियन नर्व सप्लाई करता है, नंबर एक। नंबर दो, इस अंगूठे का जो ये एक्शन होता है, ये एक्शन जो होता है ये मीडियन नर्व करता है। कोई चीज़ जब आप यूं पिंच करते हैं, ये एक्शन मीडियन नर्व का होता है। तो ये बेसिकली 3-4 फंक्शन होते हैं मीडियन नर्व के। तो नेचुरली जब ये नर्व जब कंप्रेस्ड होता है तो ये सिम्टम भी उसी तरीके के होते हैं जो इस नर्व से रिलेटेड होते हैं। हाथों में पहले तो भारीपन आना शुरू होता है, झंझनाहट आनी शुरू होती है, सुनापन आना शुरू हो जाता है, कई बार बर्निंग सेंसेशन होती है इस एरिया में, और ग्रेजुअली वीकनेस आना शुरू होता है। जब वीकनेस आना शुरू होता है तो
लोग प्रेशर कुकर, भरा हुआ प्रेशर कुकर उठाने में प्रॉब्लम होती है। कोई भी चीज़ अगर पकड़ते हो, जैसे कप या प्लेट पकड़ के जा रहे हैं, चाय का भरा हुआ कप हो, तो वो हाथ से छूटने का रिस्क होता है, वो गिर जाता है, पकड़ नहीं पाते आप। उतना ही नहीं, कई बार स्पेशली जब रात में आप सोते हैं, आप हाथ यूँ रख के सोते हैं या पोजीशन अजीब सी हो जाती है, तो ये रातों में ये सिम्पटम्स काफ़ी परेशान करते हैं। कई बार कई पेशेंट आके मुझे कंप्लेन करते हैं कि लगता है जैसे हाथों में बर्फ़ दौड़ रहा हो या ठंडा पानी दौड़ रहा हो, ये सेंसेशन होती है। कई लोग बीच रात में उठ के यूँ-यूँ हाथ को रगड़ना शुरू कर देते हैं या झाड़ना शुरू कर देते हैं, आपने देखा होगा। आप पूछेंगे कि भाई यूँ-यूँ क्यों रगड़ रहे हैं, तो वो बोलेंगे हाथ मेरा ठंडा हो जाता है, इसलिए गर्म करने के लिए हम कर रहे हैं। तो आप समझ जाइएगा कि ये कार्पल टनल सिंड्रोम से सफ़र कर रहा है। पता कैसे करते हैं हम? जैसा कि बताया मैंने कि सिम्पटम जो होता है, जब आप हिस्ट्री लेते हैं, सिम्पटम्स मरीज़ों के सुनते हैं, तो समझ में आ जाता है कि ये कार्पल टनल सिंड्रोम का है, नंबर 1। इसके टेस्ट होते हैं जिसमें हम सेंसेशन चेक करते हैं इस एरिया का, यहाँ से ये 3.5 फिंगर का सेंसेशन प्रॉपर है कि नहीं। मसल की पावर हम चेक करते हैं, ग्रिप टेस्ट करते हैं या पिंच टेस्ट कहा जाता है कि विजिटिंग कार्ड या कोई कागज़ हम पकड़ाते हैं और बोलते हैं कि उसको यूँ पकड़ो और हम पुल करते हैं। तो ये चूँकि पुअर होता है, ये आप खींच सकते हो। पेशेंट को यूँ करने के लिए हम बोलते हैं। तो जहाँ ये पेशेंट 15 से 20 सेकंड करता है, ये हाथों में भारीपन, सुनापन आना शुरू हो जाता है। या हम उसके मीडियम नर्व पे यूँ प्रेशर देके उसके हाथ को यूँ कर देते हैं। 2 से ढाई मिनट तक सिम्पटम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो ये सारे टेस्ट होते हैं। इसके अलावा जब हमें डाउट होता है कि ये कार्पल टनल सिंड्रोम है, तो एक तो हम रूटीन ब्लड टेस्ट करवाते हैं जिसमें हम डायबिटीज़ रूल आउट करते हैं, थायराइड की प्रॉब्लम रूल आउट करते हैं, किसी तरह की आर्थराइटिस रूल आउट करते हैं, इन्फ्लेमेशन को रूल आउट करते हैं। मेन इसका जो टेस्ट होता है उसे नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट कहा जाता है, एनसीवी कहा जाता है। उसमें उसके 2 पार्ट होते हैं, सेंसरी और मोटर। तो हम दोनों चेक करवाते हैं, सेंसेशन का क्या हाल है, मोटर का क्या हाल है। ये बीमारी फीमेल्स में बहुत कॉमन है, स्पेशली आफ्टर मेनोपॉज, हार्मोनल चेंजेस की वजह से। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये दोनों साइड में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, सिम्टम सुन लिया, डायग्नोसिस बना दी, टेस्ट करवा लिया, आखिर इसका इलाज क्या है? इसे हम 3 स्टेज में बाँटते हैं जो एनसीवी के थ्रू होता है। ये माइल्ड केस है या मॉडरेट केस है या सीवियर केस है। ट्रीटमेंट का जो माइल्ड केस में सबसे पहला चीज़ तो ये होता है कि जिस वजह से भी नर्व इन्फ्लेम्ड हो रहा होता है, हम पेशेंट को बोलते हैं वो एक्टिविटी करना छोड़ो, वो रिपीटेड एक्टिविटी आप करना छोड़ो। एक स्प्लिंट हम दे देते हैं, कार्पल टनल स्प्लिंट कहा जाता है। वो हम कहते हैं कि काम करते वक़्त, जैसे आपका जॉब है, आपका पेशा है, आपने लैपटॉप पे काम करना ही करना है। जॉब आप नहीं छोड़ सकते, तो आप क्या करेंगे? आप वो स्प्लिंट, कार्पल टनल स्प्लिंट बाँध के काम करेंगे। या आप कुक या कोई भी काम कर रहे हैं तो स्प्लिंट बाँध के करेंगे। रात में सोते समय वो स्प्लिंट बहुत ही ज़रूरी होता है, वो आपको रात में भी बर्निंग होने से या सुनापन आने से रोकता है, तो आपकी रात में नींद डिस्टर्ब नहीं होगी। तो एक तो सबसे पहला रेस्ट हो गया। फिर नमक वाले गुनगुने पानी में कई बार हम हाथ को डिप करने के लिए बोलते हैं कि यहाँ की लोकल स्वेलिंग कम हो। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन हम देते हैं कि जो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रही है सिनोवियम की, उसको हम डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन से। इसके अलावा जिस वजह से कोई बीमारी अगर है, डायबिटीज़ है, हम कंट्रोल करने के लिए बोलते हैं। थायराइड की प्रॉब्लम निकलती है, उसकी दवा देते हैं। आर्थराइटिस है, उसकी दवा देते हैं। तो जो कॉजेटिव डिजीज़ है, जिसकी वजह से ये आया है, उसका भी ट्रीटमेंट हम देते हैं। तो एक तो कॉजेटिव कॉज का हमने ट्रीटमेंट दिया डिजीज़ का, हमने रेस्ट दे दिया, हमने वार्म सलाइन फर्मेंटेशन करवा दिया, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन दे दी। ये करने से जो माइल्ड केस होते हैं वो कई बार ठीक हो जाते हैं। अगर ये ठीक नहीं होते या मॉडरेट केस होता है, तो हमारा सेकेंड स्टेज होता है जब यहाँ पे हम स्टेरॉयड का इंजेक्शन लगाते हैं। स्टेरॉयड इंसानों के द्वारा जाना हुआ सबसे स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट होता है, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं होता है। तो जब हम वहाँ पे लोकली स्टेरॉयड देते हैं तो उसका इफेक्ट भी लोकल होता है, पूरे बॉडी पे नहीं आता है, और वो वहाँ पे स्वेलिंग कम कर देता है, जिसकी वजह से ये पेन रिलीफ हो जाता है, पेशेंट सिम्टम फ्री हो जाता है।
ये सारा करने के बावजूद भी अगर आराम नहीं होता है या रिकरेंस होता है या आपने एनसीवी करवाया, आपने देखा कि ये मॉडरेट केस है या सीवियर केस है, तब इसका ट्रीटमेंट ऑपरेशन होता है। बहुत छोटा सा ऑपरेशन होता है, एक छोटा सा यहाँ कट लगता है, बहुत छोटा सा कट। और वो जो पोस्टेज स्टाफ साइज का जो एरिया है, वहाँ पे हम ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट काट देते हैं। यानी हमने क्या किया, उस टनल को डी-रूफ कर दिया। डी-रूफ कर दिया तो नेचुरली प्रेशर खत्म हो गया। जैसे मान लीजिए कमरे में, छोटे से कमरे में 100-200 आदमी भर गए हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा हो, और आपने उसकी छत उड़ा दी। तो आपने जैसे ही छत उड़ा दी, ऊपर से सारा ऑक्सीजन आना शुरू हो गया और हर इंसान आराम से सांस ले पाएगा, सफोकेशन खत्म हो जाएगी। तो नर्व भी वो एक ओपन स्पेस में आ जाता है और उसके सिम्टम्स सारे खत्म हो जाते हैं। ये 100% सक्सेसफुल ऑपरेशन होता है। कार्पल टनल सिंड्रोम पे इतना ही। अगर आपका कोई सवाल हो इससे रिलेटेड, तो आप इसमें ज़रूर हमसे पूछेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि आपके सवालों का मैं जवाब दूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक जो करेंगे। आप जब लाइक करते हैं तो हमारी हौसला अफजाई भी होती है, और यूट्यूब के अलॉग से ये बाकी जो पेशेंट होते हैं जो सर्च करते रहते हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच पाता है, जिससे दूसरों को फ़ायदा हो पाता है। तो जैसा कि बोला जाता है कि इसे लाइक करें, इसे सब चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसे फॉरवर्ड करें। इस टॉपिक पे बस इतना ही। अगले बार एक और इंटरेस्टिंग बीमारी के साथ हम मिलेंगे, जिसे हम कहते हैं ट्रिगर फिंगर। जब आप फिंगर को मोड़ते हैं तो फिंगर मुड़ जाता है, जब सीधा करते हैं तो ये लॉक हो जाता है, सीधा नहीं होता है, या फिर एक झटके के साथ खुलता है, इसीलिए इसका नाम ट्रिगर फिंगर होता है। इस पे हम चर्चा करेंगे अपनी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।